नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से बड़ी खबर, जहां जिले की ऐतिहासिक विरासत से जुड़े सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास को नया नेतृत्व मिल गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में आज नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्णिमा साहू और उपाध्यक्ष मनोज निर्वाणी ने पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि स्पीकर हाउस में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में हस्ताक्षर कर दोनों पदाधिकारियों ने आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी संभाली है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांद गांव के विकास में महंत राजा दिग्विजय दास और रानी सूर्यमुखी देवी का अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि दिग्विजय दास ने देश के एकीकरण में अहम भूमिका निभाते हुए सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और शिक्षा व औद्योगिक विकास के लिए अपनी संपत्ति समर्पित कर दी। राजनांद गांव के तात्कालिक महंत राजा दिग्विजय दास ने विलय पत्र में सबसे पहले हस्ताक्षर किए और आज उन्होंने रेलवे लाइन एवं औद्योगिक विकास के लिए जमीन दान में दी, जिससे राजनांद गांव में विकास की गति बढ़ी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज उसी भूमि पर शासकीय दिग्विजय कॉलेज जैसे संस्थान संचालित हो रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्णिमा साहू एवं उपाध्यक्ष मनोज निर्वाणी ने इस अवसर पर आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा और समाज के विकास में योगदान देने का अवसर मिला है। वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। कार्यक्रम में जिले के कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे, जिन्होंने नए नेतृत्व का स्वागत किया और न्यास के उज्जवल भविष्य की कामना की। पूर्णिमा साहू जी अध्यक्ष के रूप में राजगामी संपदा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए और आज हम सब ने याद किया रानी सूर्यमुखी देवी जी को, दिग्विजय जी को, यहाँ के राजाओं को, जिनकी वजह से राजगामी संपदा का राजनांदगांव जिले के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसा दान जहाँ पे पीढ़ियों तक उसका लाभ मिले, महाविद्यालय का निर्माण, रेलवे का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, बीएन सिविल की स्थापना, न जाने कितने कितने काम हुए, मगर उसके बाद अपने करोड़ों अरबों की संपत्ति को राजगामी में देकर राजनांदगांव के सतत विकास के लिए उनका आशीर्वाद आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा और इसका बेहतर उपयोग हम सब मिलकर करें। दोनों नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मेरी बधाई, शुभकामना। समाज के सभी वरिष्ठ लोग आज यहाँ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यमुखी देवी को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और मैं भावांजलि अर्पित करती हूँ कि जिन्होंने जो इतने बड़े विरासत को संभालने का मुझे आशीर्वाद दिया। मैं सूक्ष्म रूप में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसी माता रानी सूर्यमुखी देवी को मैं बारंबार वंदन करती हूँ। और आज के इस अवसर पर माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में ये पद के रूप में मुझे ये उपहार दिया और मुझे राजगामी संपदा का संरक्षण और सुरक्षित रखने के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए जो मुझे दायित्व दिया है, उसको मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अपने पदभार ग्रहण समारोह तो अब जैसा ही प्रशासनिक एक प्रक्रिया है जो आज हुई, वास्तव में आज इसलिए थोड़ा सा अभिभूत हूँ क्योंकि शहर के नागरिकों ने, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री पवन साय जी ने, हमारे राजनांदगांव के लोकप्रिय, ऊर्जावान, कर्मठ, सतत प्रवास करने वाले माननीय सांसद संतोष पांडे जी ने और हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे माता पिताजी हमारे हैं नहीं, लेकिन आज भी उनको डॉक्टर रमन सिंह जी ने याद किया। वास्तव में वो सब बातों को जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक नई ऊर्जा और का संचार हुआ है। इस क्षेत्र में मैं जितना अच्छा कर सकूं, चाहे वो समाज के लिए हो, राजनांदगांव के लिए हो, उसको करने का प्रयास करूंगा। राजा साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें राजनांदगांव को दी है। उस समय दी जब कोई नहीं था, तब राजा साहब ने राजनांदगांव के लिए प्रयास किया, चाहे रेलवे स्टेशन से निकल करके थाना जाना हो, चाहे हॉस्पिटल से निकल करके मुक्तिधाम जाना हो, एसयूवी रचना, ऐसे बहुत सारे हलवाइयों को ला करके राजनांदगांव में बसाया। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। राजनांदगांव की ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नए हाथों में है। देखना होगा कि ये नया नेतृत्व विकास की इस विरासत को किस नई ऊंचाई तक ले जाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।